नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। आज विज्ञान के रोचक किस्सों में बात उस व्यक्ति के जीवन की करेंगे जो आधुनिक भारत के निर्माण की कहानी भी है, जिन्हें 5 बार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हालांकि वो 5 बार नोबेल पाने वाले लोगों की सूची में शामिल नहीं किए गए। हाँ, ये किस्सा है भारत में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले होमी जहांगीर भाभा की, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। माता पिता चाहते थे कि होमी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर टाटा नगर में बने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में नौकरी करें। इसलिए पिताजी ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का सुझाव दिया। लेकिन भाभा थ्योरेटिकल फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहते थे। ऐसे में होमी ने पिता के सामने एक शर्त रख दी कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, लेकिन साथ ही उन्हें भौतिकी और गणित की पढ़ाई करने की भी इजाज़त मिले। 1928 में लिखे एक पत्र में होमी ने पिता से कहा कि वो व्यापार या कोई इंजीनियर की नौकरी नहीं करना चाहते। यह उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उनकी दिशा सिर्फ भौतिकी है, इसीलिए उन्हें भौतिकी पढ़ने दें। बेटे के दृढ़ निश्चय से पिता भी सहमत हो गए और होमी ने गणित ट्राइपॉस फर्स्ट डिवीजन में पास किया। कैम्ब्रिज और यूरोप में होमी भाभा का संपर्क विश्व के महान भौतिक शास्त्री जैसे डिराक, फाउलर, पाउली, फर्मी से हुआ और 1933 में उन्होंने कॉस्मिक रे को लेकर अपना पहला रिसर्च पेपर प्रकाशित किया। होमी भाभा के जीवन में अहम मोड़ 1939 में आया, जब वो छुट्टियां मनाने भारत आए। असल में दूसरे विश्व युद्ध की वजह से वो वापस कैम्ब्रिज नहीं जा सके और 1940 में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन के कहने पर उन्होंने बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में फिजिक्स के रीडर के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। सीवी रमन होमी भाभा को भारत का लियोनार्डो दा विंची कहा करते थे। इसी दौरान विदेशों में न्यूक्लियर फिजिक्स और कॉस्मिक किरणों पर हो रहे कामों से प्रेरित होकर होमी भाभा ने 1944 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को भौतिकी पर रिसर्च के लिए एक स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव भेजा, जिसे टाटा ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी। उसे चलाने के लिए अनुदान राशि भी दी। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई और होमी जहांगीर भाभा वहाँ के डायरेक्टर बनाए गए। और इस तरह उस वक्त एक ऐसे व्यापारिक घराने ने एक ऐसा संस्थान शुरू किया जिसका आज विश्व में अपना अहम स्थान है। TIFR के अनुसंधान के तहत ही 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी की गई। भाभा 1950 से 1966 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। होमी भाभा का विचार था कि किसी भी अनुसंधान संगठन को सही ढंग से चलाने के लिए उसकी रूपरेखा से पहले सही लोगों का चुनाव है। इसलिए उन्होंने संस्थान के लिए दुनिया भर में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों को और दूसरे लोगों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया और TIFR ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की ठोस नींव रखने का काम किया। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि होमी भाभा ने हमेशा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की वकालत की। वो चाहते थे कि ऊर्जा, कृषि और मेडिसिन के क्षेत्र में देश की प्रगति के लिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बने। इसी कड़ी में 1955 में उन्होंने जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर आयोजित ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। विज्ञान में उनके विशेष योगदान को देखते हुए भाभा को 1941 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 24 जनवरी 1966 को माउंट ब्लैंक पहाड़ी पर हुई एक हवाई दुर्घटना में 57 साल की उम्र में भाभा की मृत्यु हो गई। उनकी आकस्मिक मृत्यु पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत अपनी नियति और अपने समाज की संरचना और स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया में भाभा के योगदान को हमेशा याद रखेगा। इस महान वैज्ञानिक के योगदान को देखते हुए ही भारत सरकार ने भारतीय परमाणु रिसर्च सेंटर का नाम भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर रखा। तो ये था विज्ञान का एक रोचक किस्सा। अगली कड़ी में एक और रोचक किस्से के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।